सो हे एवरीवन, वेलकम टू द बायोबूस्ट अकेडमी। तो हमारी 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ दी डबल सर्कुलेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ये ह्यूमन जो हार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा हार्ट होता है, उसमें से ब्लड जो है 2 बार सर्कुलेट करता है। कैसे वो डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि हमारा हार्ट जो होता है तो दैट इज दी 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। 4 चैम्बर उसमें होते हैं लाइक दिस। ऊपर वाले जो होते हैं दीज आर दी एट्रियम्स, नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स। तो अब क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग, हमारी पूरी बॉडी ही सेल से मिलकर बनी होती है, तो सेल में हमने देखा था एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है, सेल में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज टूटता है और यहाँ पे ग्लूकोज टूटने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है मिलके यहाँ पे बनाते हैं एनर्जी और प्लस यहाँ पे रिलीज होती है CO2। तो ये जो O2 है, ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना और हर एक सेल से CO2 को वापस लेके आना, ये काम करता है हमारा ब्लड। तो सपोज करो यहाँ पे ये है ह्यूमन टिश्यू, कोई भी टिश्यू है जिसमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। सो दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये है कोई बॉडी का टिश्यू और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है आपकी CO2। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड यहाँ से लेके जाएगा आपकी CO2 को और ये ब्लड जाएगा आपके राइट एट्रियम में। ये जो ब्लड यहाँ पे जा रहा है दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि यहाँ पे इस ब्लड में है CO2, ठीक है। तो ये ब्लड जा रहा है CO2 लेके और यहाँ पे आपके राइट एट्रियम में। और यहाँ पे जो ब्लड आता है ना राइट एट्रियम में, वो 2 वेन्स के थ्रू आता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो भी प्योर ब्लड कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरीज और जो इम्प्योर ब्लड कैरीज करती हैं उनको बोलते हैं वेन्स। तो यहाँ पे जो वेन्स ब्लड लेके आती है दैट इज अ इम्प्योर ब्लड, तो वो लेके आती है 2 वेन्स। एक तो बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, दूसरी को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड अपर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। एक होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो आपकी जो लोअर बॉडी पार्ट्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके आती है। तो ये वेना कावा लेके आती हैं ब्लड्स आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमें पता है कि यहाँ पे वॉल्स होती हैं ट्राइकस्पिड वॉल जो खुलते हैं और ब्लड जाता है आपके राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये नहीं है कि आपका दूसरे हार्ट के दूसरे चैम्बर में चला जाएगा, नो, यहाँ से ब्लड जाता है आपका लंग्स के पास। सो यहाँ पे सपोज करो दीज आर दी लंग्स। ओके, दिस इज द रफ डायग्राम। तो लंग्स में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं मतलब इनहेलेशन करते हैं, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जितनी भी ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, मतलब लंग्स के अंदर चली जाती है। लंग्स से फिर क्या होता है, लंग्स से जो ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हुई है वो जाती है ब्लड में और ब्लड से जो CO2 है वो जाती है लंग्स में। और जिस CO2 को हम जब एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, तो CO2 को हम रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड क्या करेगा, लंग्स को यहाँ पे CO2 दे देगा और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर कर जाएगी, CO2 बाहर, लेकिन ब्लड में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी। तो यहाँ ये जो ब्लड हो गया ये आपका प्योरीफाइड ब्लड हो गया। दिस इज द प्योरीफाइड ब्लड जिसमें है आपका ऑक्सीजन। प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं। तो ये आपका एंटर किया है दैट इज इन द लेफ्ट एट्रियम और यहाँ से यहाँ पे वॉल्व होते हैं दैट इज द बाइकस्पिड वॉल्व। इसके थ्रू ये जाएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से जाएगा आपका ये ऑर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे आया टिश्यूज के पास, सेल के पास, सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज किया इन दी दिस रिएक्शन, ऑक्सीजन को यूज कर लिया और ऑक्सीजन यूज करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन किसका हुआ है, CO2 का, CO2। तो यहाँ से ब्लड क्या करेगा, CO2 लेके जाएगा आपकी हार्ट तक। हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को जिसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लंग्स तक लेके जाएगा ताकि लंग्स जो है उसको प्योर कर सके। ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं, प्योरीफायर का काम करते हैं एयर हमारे ब्लड की। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी ब्लड में और ब्लड से जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। ब्लड हो गया प्योरीफाई, दोबारा से हार्ट में आएगा और हार्ट क्या करेगा, अब उसको दोबारा से पूरी बॉडी पार्ट्स में जो है सर्कुलेट कराएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो ये बॉडी, ये पार्ट है जो हमारा हार्ट का, यहाँ पे है इम्प्योर ब्लड। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज द इम्प्योर ब्लड while the left side of the heart has pure blood। और ये ब्लड ने क्या किया है, ये ब्लड आया, इसने क्या किया, एक बार हार्ट से सर्कुलेट किया, फिर ये लंग्स में चला गया, लंग्स से प्योर होके आया, दूसरी बार हार्ट में सर्कुलेट किया। इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। तो ये है आपका पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन। इस तरह से यहाँ पे लंग्स का काम होता है, किस तरह से टिश्यूज का काम होता है। और हार्ट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करता है, हार्ट इज नथिंग बट ए पंपिंग ऑर्गन। क्योंकि देखो अल्टीमेटली काम क्या हो रहा है, टिश्यू क्या यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। लंग्स का क्या काम कर रहे हैं, लंग्स उसका उल्टा अपोजिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे लंग्स जो दे रहे हैं ब्लड को ऑक्सीजन दे रहे हैं और ब्लड से CO2 को वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ट क्या करता है, हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि पंपिंग करने का। बिकॉज जो पंपिंग करने की वजह से जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है। अगर ये पंपिंग ऑर्गन ना हो तो ब्लड जो है ये सर्कुलेट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लंग्स भी इनफेक्टिव हो जाएंगे और हमारे टिश्यूज को जो है प्रॉपर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो दैट्स वाई हार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। सो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन का टॉपिक। आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।